एक ऐसी धरती जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं से मिलती हैं। एक दस्तावेज लोकतंत्र के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, अधिकारों का रक्षक है और शासन का खाका है। यह कहानी है भारतीय संविधान की। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल सारस्वत और आप देख रहे हैं अनिल सारस्वत यूट्यूब चैनल। भारतीय संविधान की यात्रा स्वतंत्रता के लिए एक तूफानी संघर्ष के संदर्भ में शुरू हुई। मैं बात कर रहा हूं साल 1947। आज़ादी अपने साथ राष्ट्र निर्माण का एक कठिन काम लेकर आई। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गज शामिल थे। उनका मिशन एक ऐसा संविधान बनाना था जो 35 करोड़ से अधिक लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, उनकी चुनौतियों पर खरा उतरता है। लगभग 3 वर्षों तक सभा के सदस्यों ने विचार विमर्श किया, बहस की और मसौदा भी तैयार की। संयुक्त राज्य अमेरिका से यूनाइटेड किंगडम तक विभिन्न वैश्विक संवैधानिक मॉडलों से प्रेरित होकर संविधान एक अद्वितीय मिश्रण के रूप में उभरा, जो भारत के विभिन्न समाज के लिए अनुकूलित है। ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक रही, चाहे वह निजता के अधिकार को मान्यता देना हो या फिर जो वंचित सामाजिक एक पक्ष है उनको अधिकार देना हो या उनके अधिकार सुरक्षित करना हो, सबके लिए प्रभावशाली। भारत एक संघीय गणराज्य के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करता है। संविधान उन विषयों को रेखांकित करता है जिन पर दोनों कानून बना सकते, शक्ति के संतुलन और क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं। यह विकेंद्रीकृत शासन सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को कई स्तरों पर आवाज मिले। संविधान के मूल में प्रस्तावना है, जो कि संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों की एक शक्तिशाली घोषणा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। विकेंद्रीकृत शासन सुनिश्चित करता है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को कई स्तरों पर आवाज़ मिले, सरकार और जो लोगों की दूरी है वो कम हो, जो लोग हैं वो सरकार तक पहुंच सके, अपना पक्ष रख सके। सरकार का यही उद्देश्य रहता है कि
उस संविधान से इस कानून भारतीय संविधान को अपनाने के बाद से तकरीबन 100 से अधिक बार संविधान को बदला भी जा चुका है, जो भारतीय समाज की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है। प्रत्येक संशोधन सामाजिक परिवर्तन की एक कहानी कहता है, चाहे वह महिलाओं के अधिकार को बढ़ाना हो, पर्यावरण की रक्षा करना हो, शिक्षा के स्तर को सुधारना हो। सभी चीज़ों में जब जब जरूरत पड़ी है तब संविधान को बदला भी गया है। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है, जिसमें शुरू से 395 लेख और 8 अनुसूचियां हैं। आज इसमें 450 से अधिक लेख हैं, जो बदलते समय को अनुकूल होने के लिए कई संशोधनों के माध्यम से समर्थ हुए हैं। शायद संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें निहित मौलिक अधिकार है। यह अधिकार जिसमें समानता का अधिकार है, भाषण की स्वतंत्रता है और भेदभाव सुरक्षा शामिल है। अधिकार जिम्मेदारियों के हालांकि अधिकार जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। संविधान मौलिक कर्तव्यों को भी रेखांकित करता है। नागरिकों से संविधान की भावना को बनाए रखने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने का आग्रह करता है। भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज से कहीं अधिक है। यह एक जीवंत लोकतंत्र की नींव है। 1 अरब से अधिक लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना, यह भारत के लचीलेपन और एक संयुक्त और समावेशी राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का जीवन प्रमाण है। जैसे ही हम अपने संविधान की विरासत का जश्न मनाते हैं, आइए हम इनकी आदर्शों को पोषित करने और बनाए रखने में अपनी भूमिका को याद रखें। हमने इस वीडियो में आपको संविधान के बारे में जानकारी दी। हमारा वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।